Good morning, students. This is Ishan Ali. Today we are going to start our first chapter of 10th class. The chapter name is Internet Basics. आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है इंटरनेट बेसिक. इंट्रोडक्शन. Networks are everywhere. Any multiple things connecting together and enhancing reach from a network. You have heard about terms like network of roads, network of rails, and network of computers around the globe. The Internet. In this chapter, we shall talk about some technical basics related to networks, especially Internet. स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के अंदर नेटवर्क और इंटरनेट बेसिक से रिलेटेड स्टडी करेंगे. इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है. जैसा कि आप जानते हैं कि नेटवर्क तो हर जगह है. नेटवर्क के बारे में आपने सुना भी होगा. जैसे इंडिया के अंदर रोड का एक नेटवर्क है, रेल या ट्रेन का एक नेटवर्क है. और अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का भी एक ग्लोबली नेटवर्क है जिसे कि हम इंटरनेट कहते हैं. तो एक्चुअल में नेटवर्क होता क्या है? अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में नेटवर्क की डिफ़ाइन को समझें तो इसकी डिफ़ाइन बहुत इजी बनती है कि व्हेन वी कनेक्ट two or more than two devices to share resources from source to destination through a media link that is called network. कि जब हम दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए किसी एक मीडिया लिंक के थ्रू, तो वो नेटवर्क होता है. कभी भी टू डिवाइसेस को अगर हमें कनेक्ट करना हो, जोड़ना हो, तो किसी न किसी मीडिया लिंक की हमें रिक्वायरमेंट होती है. वो मीडिया लिंक कुछ भी हो सकता है. वो एक केबल हो सकती है, वो कोई वायरलेस मीडिया हो सकता है, ब्लूटूथ हो सकता है, इंफ्रारेड रेज हो सकती है. कोई भी मीडियम, कोई भी माध्यम हम चुन सकते हैं किसी भी दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए. तब जाकर के कंप्लीट नेटवर्क क्रिएट होता है. इन दिस चैप्टर वी शैल टॉक अबाउट सम टेक्निकल बेसिक्स रिलेटेड टू नेटवर्क, स्पेशल इंटरनेट. और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे जो टेक्निकल बेसिक्स हैं नेटवर्क और इंटरनेट से रिलेटेड, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. इंटरनेट एंड इट्स component. As you all know that internet is a computer based worldwide information network. जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बात को समझते भी हैं कि इंटरनेट जो है वो एक कंप्यूटर बेस्ड नेटवर्क है जहाँ पे इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव किया जाता है. इट कैन बी एज्यूम एज एन एग्जाम्पल ऑफ वैन वाइड एरिया नेटवर्क. पिछली क्लास में 9th क्लास में हमने नेटवर्क के टाइप्स के बारे में पढ़ा था. तो बेसिकली नेटवर्क के जो टाइप होते हैं वो 3 होते हैं, लैन, मैन एंड वैन. तो वैन जो है वो एक एग्जांपल हो सकता है इंटरनेट का, क्योंकि वैन एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर हम एक सिटी से दूसरी सिटी में या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में डेटा को, इन्फॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करते हैं. So the internet is a composed of a large number of smaller interconnected networks. और हम इंटरनेट के बारे में ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेट जो है वो एक ऐसा नेटवर्क है जो बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क को कनेक्ट करके रेडी किया जाता है, तैयार किया जाता है, बनाया जाता है. क्योंकि इंटरनेट ग्लोबली है, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट फैला हुआ है. अब इसका कोई ना कोई मीडियम ज़रूर होगा. आप जब इंटरनेट यूज़ करते हैं या हम जब इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हम
किसी न किसी आईएसपी की हेल्प से ही इंटरनेट का यूज़ कर पाते हैं। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हमारे इंडिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बहुत सी कंपनियां हैं, जैसे जियो, बीएसएनएल, एयरटेल। ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ हैं जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं। तो हमारा कनेक्शन किससे हुआ? आईएसपी से। और आईएसपी सैटेलाइट के थ्रू पूरे वर्ल्ड के अंदर कनेक्टेड होते हैं। तो इंटरनेट जो है वो छोटे छोटे बहुत सारे स्मॉलर इंटरनेट नेटवर्क का एक ग्रुप हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप है। These networks may link 10, 100 or thousands of computers, enabling them to share information with each other and to share various resources such as powerful supercomputers and database of information। और ये जो नेटवर्क हैं जो क्रिएट होते हैं उसके अंदर 10 कंप्यूटर भी हो सकते हैं, 100 कंप्यूटर भी हो सकते हैं और थाउजेंड्स कंप्यूटर भी हो सकते हैं। और जब हम उनको कनेक्ट कर देते हैं तो कनेक्ट होने के बाद में हम क्या कर सकते हैं? हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। हम इंफॉर्मेशन को सोर्स टू डेस्टिनेशन तक सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, तब हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। The internet has made it possible for people all over the world to effectively and inexpensively communicate with each other। और इंटरनेट ही एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आज की डेट में ये पॉसिबल हो पाया है कि पब्लिक लोग, पीपल्स पूरे वर्ल्ड में ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। Unlike traditional broadcasting media such as radio, television, the internet is a decentralized system। आज आपके घर में टेलीविज़न है, रेडियो है। पहले जो लोग सुनते थे रेडियो, वो भी कहीं ना कहीं से कनेक्टिविटी होती थी, रेडियो स्टेशन से उनका कनेक्शन होता था। ठीक है, तो ये सारा जो इंटरनेट का सिस्टम है ये डिसेंट्रलाइज है, पूरे वर्ल्ड में ये ऑपरेट होता है। पूरे वर्ल्ड के लोग दुनिया में कहीं भी बैठ के आप अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर और रिसीव अगर कर पाते हैं तो वो पॉसिबल है इंटरनेट की हेल्प से। ईच कनेक्टेड इंडिविजुअल कैन कम्युनिकेट विद एनी वन एल्स ऑन द इंटरनेट एंड कैन पब्लिश आइडियाज़ एंड कैन सेल प्रोडक्ट्स विद मिनिमम ओवरहेड कॉस्ट। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेट की हेल्प से कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन कम्युनिकेट कर सकता है किसी से भी इंटरनेट के ऊपर। इसका एग्जांपल, जैसे आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, आप वर्ल्ड में किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को पब्लिश कर सकते हैं। बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जहाँ पे प्रोडक्ट सेल होते हैं, परचेज़ किए जाते हैं। अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, shopclues.com है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है, ई कॉमर्स वेबसाइट, जहाँ पे हम सेल भी कर सकते हैं प्रोडक्ट को और परचेज़ भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंटरनेट अगर नहीं होता तो हम ये सारे काम नहीं कर पाते। तो इंटरनेट आज हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, जिसकी हेल्प से हम अपने आइडियाज़ को, अपने इन्फॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कर सकते हैं ग्लोबली। इंटरनेट इज़ नॉट ए थिंग विच यू कैन टच एंड फील। और इंटरनेट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि आप टच कर सकते हो या फील कर सकते हो, ये कोई चीज़ नहीं है। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी कंपोनेंट्स ऑफरिंग वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। और ये इंटरनेट जो बनता है ये डिफरेंट कंपोनेंट्स और डिफरेंट टाइप की जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनकी हेल्प से मिल करके पूरा एक इंटरनेट कनेक्शन बनता है, जिसके अंदर मल्टीपल बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो अपना वर्क करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस इंटरनेट कंपोनेंट्स इन कमिंग लाइन्स। हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इंटरनेट के ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनकी हेल्प से इंटरनेट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर
चलता है या हम नेट सर्फ कर पाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब WWW, इस वर्ड को आपने हज़ारों बार सुना होगा और जब भी आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं या वेबसाइट टाइप करते हैं अपने एड्रेस बार में, तो वहाँ भी आप WWW टाइप करते हैं। तो फ्रॉम द लेट 1960 to the early 1980, the internet was communication and research tool used almost exclusively for academic and military purpose। 1960 से 1990 के बीच में जो मोस्टली ज़्यादातर जो इंटरनेट का यूज़ होता था या इंटरनेट के थ्रू जो कम्युनिकेशन का यूज़ होता था वो मोस्टली एकेडमिक और मिलिट्री पर्पस के लिए ही होता था। उसके बाद में इसके अंदर चेंजेस आते गए। दिस चेंज रेडिकली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब और वेब इन शॉर्ट इन 1989। उसके बाद में थोड़ा चेंज हुआ। 1989 के अंदर WWW आया, वर्ल्ड वाइड वेब आया और उसके बाद में पब्लिकली इसको यूज़ किया जाने लगा। द WWW इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स गवर्निंग द वे इन विच मल्टीमीडिया फाइल्स आर क्रिएटेड एंड डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट। और WWW जो है वो क्या है? इट इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम का एक सेट है, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है, जहाँ पे हम मल्टीमीडिया फाइल्स को या डिफरेंट टाइप्स की फ़ाइल्स को हम क्रिएट कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं किस पे? इंटरनेट के ऊपर, जिसमें आपका फ़ोटोग्राफ्स भी आ जाते हैं, ग्राफिक्स भी आ जाती हैं, वीडियो भी आ जाता है, टेक्स्ट भी आ जाता है और डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट भी आ जाते हैं। बिफोर WWW, इंटरनेट वाज मेनली यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। और जब तक वर्ल्ड वाइड वेब लॉन्च नहीं हुआ था उससे पहले इंटरनेट का जो मेनली यूज़ होता था वो सिर्फ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए इसका यूज़ होता था। बट पोस्ट WWW द इंटरनेट पॉपुलैरिटी ग्रू tremendously because of graphic intensive nature of WWW। और उसके बाद में फिर जैसे जैसे इसके अंदर अपग्रेडेशन होते गए, इसका यूज़ होता गया और इसका बहुत ज़्यादा पब्लिकली यूज़ होने लगा। Therefore, we may attribute the explosion in use and popularity of internet to WWW only। और हम अब ये भी कह सकते हैं कि जो इंटरनेट का जो चलन हुआ है या इंटरनेट जो ज़्यादा यूज़ होने लगा है वो कब होने लगा है? जब यहाँ पे मल्टीमीडिया फाइल्स का डिस्प्ले करने का ऑप्शन या डिस्प्ले करने के जब से होने लगा है तब से इंटरनेट के ऊपर इंटरनेट का ग्लोबली पब्लिकली इसका यूज़ होने लगा। और आज हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इंटरनेट का यूज़ होता है, जिसके अंदर WWW दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ ऑल्सो अफेक्शनेटली कॉल्ड द वेब, और इसको हम द वेब भी कह सकते हैं क्योंकि WWW वाज प्रपोज बिटवीन 1989 एंड 1991 बाय टिम बर्नर्स-ली। और इसको किसने प्रपोज किया? 1989 और 1991 के दौरान टिम बर्नर्स-ली जो इसके फाउंडर माने जाते हैं, जिन्होंने WWW से इंट्रोड्यूस करवाया वर्ल्ड को। प्रपोज इन 1989 एंड WWW बिकम ए रियलिटी विद इन्वेंशन ऑफ HTML एंड टेक्स्ट ब्राउज़र इन 1990। और WWW ही जो है आप ये कह सकते हैं कि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसे आप कहते हैं, जिसकी हेल्प से आपकी वेबसाइट क्रिएट की जाती है। और टेक्स्ट जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र बहुत सारे हैं जिनका आप यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम है, मोजिला है, मोजिला फायरफॉक्स है, नेविगेटर है। तो ऐसे बहुत सारे ब्राउज़र हैं जिनका यूज़ हम करते हैं, ठीक है।
ये कब पॉसिबल हो पाया? 1991 के बाद। आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेट के अंदर जो बूम आया है या इंटरनेट का जो मोस्टली ज़्यादातर यूज़ होने लगा है वो 1991 के बाद यूज़ होने लगा है, और पब्लिक ने इसको बहुत रिस्पॉन्स भी दिया है, क्योंकि इसके थ्रू हम क्या कर सकते थे, ईज़िली ग्लोबली डेटा को, इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कर सकते थे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक। अगर हम इंटरनेट के डिफाइन को थोड़ा सा समझें तो इंटरनेट इज़ ए कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? एक कंप्यूटर बेस्ड जो है वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन का नेटवर्क है, विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, और जिसको कंपोज किया गया है किसके हेल्प से? स्मॉलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की हेल्प से इसको कंपोज किया गया। दैट मीन्स छोटे छोटे बहुत सारे नेटवर्क को मिला करके जब एक बड़ा नेटवर्क बना तो उसे इंटरनेट का नेम दे दिया गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन www एंड इंटरनेट। तो वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट के बीच में डिफरेंस क्या है? अब आप देख सकते हैं कि द वर्ल्ड वाइड वेब इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक प्रोग्राम का सेट है, स्टैंडर्ड्स का सेट है और प्रोटोकॉल का एक सेट है, दैट अलाउज द मल्टीमीडिया, जो क्या करता है, हाइपर टेक्स्ट मल्टीमीडिया फाइल्स और हाइपर टेक्स्ट फाइल्स को अलाउ करता है कि हम इससे क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं किस पे? इंटरनेट पे। तो इंटरनेट एक अलग चीज़ है, वो एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है, और वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये एक अलग चीज़ है जो हमें इंटरनेट के ऊपर मल्टीमीडिया फाइल्स को या टेक्स्ट फाइल्स को डिस्प्ले करने में हमारी हेल्प करता है, या इसकी हेल्प से हम इन फाइल्स को जो है इंटरनेट के ऊपर लिंक कर सकते हैं। मोस्ट पीपल थिंक दैट www इज़ इंटरनेट। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि www ही इंटरनेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या ये सोचते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब ही इंटरनेट है और इंटरनेट ही वर्ल्ड वाइड वेब है, जो कि ट्रू नहीं है। ए लार्ज पार्ट ऑफ द इंटरनेट इज़ द वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट का एक जो बड़ा पार्ट है, ये हम कह सकते हैं मोस्टली जो पार्ट है वो www यानी वर्ल्ड वाइड वेब की हेल्प से ही रन होता है, चलता है। दिस इज़ मेड अप ऑफ वेबसाइट्स, ये वेबसाइट्स के हेल्प से मेड होता है, दैट हैव वन और मोर वेब पेजेस, जिसके अंदर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट यू प्रोबेबली यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये जो है इंटरनेट का पार्ट है जिसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं। बट लेकिन द इंटरनेट इज़ नॉट जस्ट द पेज, वेब पेज। इंटरनेट जो है वो कोई वेब पेज नहीं है, दैट यू यूज़ एवरी डे, जिसको आप हर दिन यूज़ करते हो। जब भी किसी वेबसाइट को सर्च करते हो तो वेब पेज एक अलग चीज़ होती है, www एक अलग चीज़ है और इंटरनेट एक अलग चीज़ है। फॉर्म्स वेयर पीपल कैन सीक हेल्प एंड एडवाइस अबाउट ए टॉपिक। फॉर्म्स क्या है? जहाँ पे लोग जो हैं किसी टॉपिक को लेकर के एडवाइस दे सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं। रिसर्च डेटाबेस यूज्ड बाय यूनिवर्सिटीज़ एंड लार्ज कंपनीज। रिसर्च डेटाबेस किसके थ्रू यूज़ किया जाता है? वो यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके थ्रू इसका यूज़ किया जाता है। यूज़नेट ये एक डिस्कशन ग्रुप है किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर, फ्रॉम द लेटेस्ट बॉय बैंड टू द फेवरेट पेट्स, फॉर एग्जांपल गूगल ग्रुप्स, ये सब क्या है? यूज़नेट। ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम, ये भी एक इंटरनेट का ही सर्विस है जिसके थ्रू हम मैसेज कर सकते हैं। सोर्स टू डेस्टिनेशन, कोई भी पर्सन कहीं भी बैठा हो वर्ल्ड में ग्लोबली, वो अपनी जगह से बैठ करके मेल कर सकता है, इन्फॉर्मेशन को सेंड रिसीव कर सकता है। तो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट
It is really important to understand that the internet is not the same as the www. तो ये एक समझने की चीज़ है कि इंटरनेट एक अलग चीज़ है और www एक अलग चीज़ है, दोनों डिफरेंट हैं. द इंटरनेट इज़ टू द वर्ल्ड वाइड वेब एज यूरोप is to Germany, and one is the container and the other is an item within the container. पार्ट दोनों ही इंटरनेट से रिलेटेड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक इसमें कंटेनर है और सेकंड जो है वो कंटेनर के अंदर जो आइटम होते हैं वो चीज़ है. तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब ये दोनों अलग चीज़ें हैं. नॉट while internet is a collection of computers or networking devices connected together. इंटरनेट जो है एक बार फिर से डिफाइन कर देते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है. इंटरनेट जो है वो एक कंप्यूटर्स का या नेटवर्किंग डिवाइसेस जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है उनका एक नेटवर्क है, कलेक्शन है. जबकि www इज़ ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और www है वो क्या है, डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है जो कि लिंक होते हैं वाया स्पेशली कॉल्ड हाइपरलिंक्स. हाइपरलिंक के थ्रू वो लिंक्ड होते हैं वेब पेज पे. www फॉर्म्स ए लार्ज पार्ट ऑफ इंटरनेट बट इज़ नॉट द इंटरनेट. www जो है फॉर्म्स जो हैं वो इंटरनेट का पार्ट है बट वो इंटरनेट नहीं है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टुडे.